धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। बुजुर्गों ने कहा एकता में बड़ा बल है, इसीलिए तो कहते हैं 1 और 1 2 11 और 3 18। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस परिवार में आज्ञाकारी पुत्र हो, घर सतवंती नार, धन अपना संतोष का, तो चारों स्वर्ग द्वार। आज्ञाकारी पुत्र नहीं, आज्ञाकारी पुत्र नहीं, घर कलहणी नार, धन थोड़ा तृष्णा घनी, चारों नरक द्वार। कभी कभी आपने देखा होगा, ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, इनके पास कोई बंदूक नहीं, कोई तलवार नहीं, लेकिन उनका झुंड का झुंड इतना इकट्ठे रहता है। उनकी झुंड की शक्ति के कारण, उनके परस्पर संगठन के कारण इतना बड़ा हाथी को हिम्मत नहीं होती कि मक्खियों के, शहद की मक्खियों के झुंड के पास वो आसानी से जा सके। और कोई जाता है तो पूरी की पूरी मक्खियाँ उसको काटने में कहीं कसर भी नहीं छोड़ती हैं। जंगल में जो वृक्ष संग रूप में खड़े होते हैं, साथ साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के सहारे जुड़े हुए हैं, तो भयंकर आंधी तूफान आने के बाद वो वृक्ष गिरते नहीं हैं, क्योंकि एक हिलेगा दूसरा उसको संभालेगा, दूसरा गिरेगा तो पहला उसको संभालेगा। परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहते हैं। जो रस्सी बनाई जाती है किससे बनती है? एक तिनके ही तो होते हैं। जो छोटे छोटे तिनकों से बनाई गई रस्सी इतने विशाल हाथी को बांध लेती है। एकता का जो किला होता है ना, सुरक्षित रहता है। बाहर से भी कोई व्यक्ति और प्रहार करेगा ना, तो क्या कहता है, तो इनके साथ छेड़ाखानी मत करना। देखने में ये 5 हैं, लेकिन जब कोई शत्रु प्रहार करता है तो पांचों के पांचों एक हो जाते हैं। तो ये एक जीवन में बहुत बढ़िया सुरक्षित किला है। महापुरुष कहते हैं कि अगर परस्पर एकता से रहोगे, मिलजुल कर रहोगे, तो शास्त्रों में प्रमाणित है कि पांडव मात्र 5 थे, लेकिन कौरव कितने थे? कौरव 100 और पांडव 5। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति प्रहार करता था तो 5 या 100 नहीं थे, अब तो 105। इंसान गृहस्थाश्रम में रहे, फकीर बनकर रहे, कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, अगर एकता है और एकता नहीं तो क्या हाल होगा? घर का भेदी विभीषण ने तो सारा भेद दिया था। चाहे भगवान अंतर्यामी होते हुए भी लीला मात्र, जब तक विभीषण ने भेद नहीं दिया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उस पे तीर चलाओ, तब तक क्या भगवान राम, ये वास्तविकता नहीं है, ये एक लीला है। भगवान राम भी
रावण को नहीं मारते हैं। एक सत्संगी सेठ था शहर में, माना प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जो उसका परिवार था तत्पर उसकी आज्ञा में तैयार खड़ा रहता था, और अनुशासन उसका इतना बढ़िया कि बड़े बड़े न्यायाधीशों से भी कहीं कम नहीं थी। प्रतिष्ठा इतनी, एक बात अगर वो मुंह से कह देता था तो किसी को साहस नहीं था कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। इन गुणों के साथ साथ बहुत बड़ा गुण, सज्जन तो थे लेकिन उनके अंदर जो गंभीरता थी वो समुद्र के समान गंभीर था। जो अंदर उसके होता था उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता था। समुद्र के समान गंभीर। समय की गति परिवर्तनशील है। समय जीवन में कभी भी किसी का एक सब नहीं रहता। सब दिन होते ना एक समान, 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 सब दिन होते ना एक घुमाया करो समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, 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 संपत्ति मेरो समान, सब दिन होते ना एक समान, रे बंदे होते ना एक समान, सब दिन होते ना एक समान। तो समय सदा परिवर्तनशील है। समय का चक्र एक पहिए की भांति, साइकिल की भांति घूमता रहता है। विधि का विधान, विधि के विधान को आज तक कोई भी नहीं समझ सका कि अगले क्षण हमारे साथ क्या से क्या हो जाएगा। ठीक यही स्थिति सेठ के जीवन में लागू होने लगी। पत्नी को भयंकर रोग हो गया, बिजनेस में घाटा होने लगा, इतनी बड़ी कोठी को आग लग गई। अर्थात कहने का अभिप्राय, चारों तरफ से दुखों ने आकर घेर लिया। मन से भी दुखी, तन से भी दुखी, रहने के लिए जगह नहीं, जाए तो कहाँ जाए। और ये जो रखा हुआ धन होता है ना, बुजुर्ग कहते हैं कि कुएं भी खत्म हो जाते हैं खाते खाते। उधर से रोग में धन जा रहा है। तो सेठ ने विचार किया, ऐसी विपत्ति के समय हमारा जीवन साथी कोई नहीं रहेगा, मात्र सत्संग ही हमारा जीवन साथी है। विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े, प्रतिकूलताओं की आंधी आ जाए, अगर इंसान उस समय में विवेक पूर्वक जीवन यापन करे तो ये विपत्तियां भी समय आने पर धीरे धीरे पीछा छोड़ जाती हैं। हुआ भी यही। सेठ ने विचार किया और कहने लगे, चलो सपरिवार, अकेला नहीं, सपरिवार हम बाहर विदेश जाते हैं, वहाँ किसी के घर की नौकरी करेंगे, मिलजुल कर कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और नहीं तो कम से कम इन परिवार में रहते हुए हम एक दूसरे के साथी तो बनेंगे, दुख सुख में तो हम दोनों का सबका साथ रहेगा। इस संकल्प को लेकर सेठ सपरिवार विदेश की यात्रा को चल पड़ा।
चलते चलते मार्ग में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अचानक सेठ को पता नहीं था एक वृक्ष के ऊपर कौन रहता है। अचानक सेठ ने देखा जंगल में बहुत सारे सरकंडे हैं। परिवार से कहा, बच्चों से कहा, बेटा इन सरकंडों को काटो। तत्क्षण बच्चों ने पिता की आज्ञा का पालन किया। सारे के सारे सरकंडे काटकर इकट्ठे हो गए और कहने लगे, देखो इन सबको मिलकर आप बटो बटो बटते हैं ना सरकंडे, तो उनमें से कुछ उनको बांटने मतलब बांटने का अर्थ ये नहीं है कि बांटा, अब तू बटने लगे। जैसे एक रस्सी को बटा जाता है, इसी प्रकार वो सब के सब उन सरकंडों को बटने लगे। क्यों बटे? इसलिए बटा कि इनकी रस्सियां बनाकर बाजार में बेचकर आज की तो उधर पूर्ति हो ही जाएगी ना। अब इस दृश्य को उसी वृक्ष के ऊपर रहने वाले एक यक्ष ने देखा। यक्ष ने कहा, देखो परिवार में कितनी एकता है, कितना प्यार है। उसके हृदय में दया का भाव जागृत हुआ और सेठ से पूछा, आप इस प्रकार छोटी छोटी बहुएं, इतने बच्चे और स्वयं इस अवस्था को प्राप्त करके तुम ये कठिन कार्य कर रहे हो, क्यों? सेठ ने उस समय आज से लेकर अंत तक अपना सारा का सारा वृत्तांत जो था उन्हें सुना दिया। और सेठ कहता है, तुम कौन हो? मैं यक्ष हूँ। यक्ष का नाम सुनते ही सेठ ने कहा, मैं तुम्हें बांध लूँगा। हम परिवार में इतनी एकता है कि मिलकर सब के सब हम तुम्हें बांध सकते हैं। यक्ष ने कहा, कृपया मुझे मत बांधे। अगर इस बंधन से आप मुक्त होना चाहते हो तो हमारी इस गरीबी को, हमारी इस दरिद्रता को दूर करो। यक्ष ने कहा, मैं तुम्हें युक्ति बता सकता हूँ। यहाँ पर 20 कोस की दूरी पर अमुक स्थान पर एक वृक्ष है। जब वहाँ पर जमीन खोदोगे इतनी धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। सेठ यक्ष को वहीं पर छोड़कर चला गया। यक्ष सेठ के ऊपर क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उस परिवार की एकता थी, प्रेम था। एकता और प्रेम में स्वयं तो इंसान आनंदित होता ही है, अड़ोसी पड़ोसी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं, देखो उनके बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं, उनके परिवार में कितनी शांति है। 20 कोस की दूरी पर जब उन्होंने जब पृथ्वी को खोदा तो उन्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और लौटकर फिर कहाँ आए? पुनः अपने शहर में आ गए। शहर में आने के बाद पुनः वही बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस में दोबारा लाभ शुरू हो गया। जब पत्नी रोगी को साथ लेकर गए थे, पत्नी का रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगा और कुछ ही समय में उन्होंने एक कोठी तो क्या 2 कोठियां जो थी वो तैयार कर दी। अब एक पड़ोसी ने देखा, कहाँ तो इनकी इस दुर्गति और कहाँ एक की जगह 2 कोठियां। सेठ से जाकर पूछा, भाई साहब कौन सा जादू है आपके पास, कौन सा ऐसा मंत्र है, कहाँ इतनी गरीबी और कहाँ आज पूरा का पूरा परिवार फलता फूलता है? कोई जादू है, कोई वशीकरण मंत्र है? सेठ ने कहा, भाई साहब न तो मैं जादू टोने जानता हूँ, न कभी पंडितों के पास जाता हूँ, न जानता हूँ न मैं कभी जाता हूँ। मैं तो एकमात्र जिन गुरु के सत्संग को श्रवण करता था, उन्होंने मुझे एक सीख दे दी थी कि बेटा समय सदा परिवर्तनशील है, समय सदा कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता। समय एक पहिए की भांति
चक्र की भांति घूमता रहता है। तो उस स्थिति के आने पर भी मेरे परिवार ने मुझे पूरा साथ दिया। छोटी छोटी बहुओं ने तो साथ दिया ही दिया, लेकिन जो उनके छोटे छोटे 10-10 साल के 8 साल के बच्चे थे, उन्होंने भी सहयोग देने में कहीं मेरे साथ कोई कमी नहीं छोड़ दी। अब पड़ोसी ने सोचा ये तो कोई कठिन काम नहीं है। सारी जानकारी लेने के बाद कहाँ गया? बच्चों को साथ लेकर कहाँ पहुंचा? उसी वृक्ष के नीचे जहाँ वृक्ष के ऊपर एक यक्ष रहता था। पड़ोसी ने कहा बेटे को, बेटा ये सारे सरकंडे इकट्ठे करो। उसने कहा पिताश्री मैं नहीं कर सकता, छोटे भाई को कहो। उसने छोटे भाई से कहा। छोटे भाई ने कहा अरे कैसी बात करते हो, ये काम मैं करूँगा, सरकंडे इकट्ठे मैं नहीं करूँगा, सरकंडे इकट्ठे बड़ा भाई कहेगा। वो पड़ोसी बेचारा मौन हो गया, खुद सरकंडे इकट्ठे करने लगा। जब इन सरकंडों को इकट्ठा किया तो पुत्रवती से कहा बेटी अब इनको बटो। बहुएं कहती हैं कैसी बातें करते हो, हम शाही परिवार से आई हैं, इतने धनाढ़ परिवार से आई हैं, तुम्हारे साथ इसलिए आई हैं कि हम इन सरकंडों को बटेंगे। हम नहीं बटते, किसी नौकर को बुला लो। अब ये जो सारा दृश्य था, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ यक्ष देख रहा था, सब कुछ देख लिया। इतने में यक्ष उतर कर आ गया। उनसे पूछा क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बांधने के लिए आए हैं। डायरेक्ट पत्थर मार दिया, हम तुम्हें बांधेंगे। यक्ष ने उत्तर दिया तुम मुझे बांध नहीं सकते हो, इंसानियत से यहाँ चले जाओ, वरना ऐसा काम करूँगा किसी वृक्ष के साथ सब के सब सपरिवार चिपक जाओगे और दुनिया में फिर तुम्हें कोई छुड़ाने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमें पहले वो जगह बताओ जहाँ से तुम्हें मेरे पड़ोसी सेठ को बताया था। यह तुम्हारे परिवार के व्यवहार में और उस परिवार के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। तुम उनकी देखा देखी यहाँ आए हो, उस परिवार में वास्तविकता यही परिस्थिति थी। दूसरी बात, उस परिवार में प्रेम और एकता का संचार था। तुम्हारे परिवार में तो न बेटे आज्ञाकारी न तुम्हारी बहुएं आज्ञाकारी। क्यों ऐसा मैं क्यों करूं, जाते हो या नहीं जाते? पड़ोसी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। बस यक्ष ने तत्क्षण पूरे के पूरे परिवार को उस वृक्ष के साथ चिपका दिया। चिपक गए, अब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। कौन तुम्हें बचाने आएगा? किसी भी कार्य को देखा देखी करने से इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता है। अकल के बिना अकारण कारणवश नकल की जाए तो फिर भी मान लिया जाता है, लेकिन अकारण तुम उसकी नकल कर रहे हो। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अंत में पड़ोसी ने कहा भाई साहब बस एक बार हमें इस वृक्ष से छोड़वा दो, आज के बाद कभी हम लौट कर यहाँ वापस नहीं आएंगे। बड़ी मुश्किल से अन्य विनय प्रार्थनाएं करने के बाद यक्ष ने उन्हें छुड़वा दिया। लौट कर आया, सेठ मित्र से कहा भाई साहब तुम तो वाकई जादूगर हो, तुम्हारे साथ ये व्यवहार और मेरे साथ दुर्व्यवहार, तुम्हारे साथ सद्व्यवहार मेरे साथ दुर्व्यवहार, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सत्संगी सेठ ने उत्तर दिया भाई साहब बुरा मत मानना, हमारी वास्तविकता थी, हमारी परिस्थिति थी, लेकिन तुम्हें इस परिस्थिति पर जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात, तुम्हारे परिवार में न तुम्हारे बेटे ने आज्ञा का पालन किया न तुम्हारी बहुओं ने किया, तो ये जो यक्ष था ना,
प्रेम और एकता को देखकर प्रसन्न हो रहा था। और वो यक्ष क्यों बना था, ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि वो यक्ष क्यों बना था। मैंने अपने महात्मा से, गुरुदेव से आकर पूछा था, ये यक्ष क्यों बना। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, ये किसी आश्रम में रहता था, सेवा तो करता था, लेकिन उस सेवा के साथ साथ चोरी जरूर करता था। चोरी करते 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 एक दिन उसकी ये दुर्दशा हुई, वो पकड़ा गया। तो महात्मा जी ने कहा, निकल जा, तू यक्ष जाकर बनेगा। उनके शाप से उसे यक्ष बनना पड़ा। यक्ष तो बना, लेकिन आश्रम की सेवा करता रहा, सेवा भी करता रहा। सेवा के परिणाम स्वरूप यक्ष योनि में आने के बाद भी वो इस चीज को जान जाता है कि जीवन कैसा जीना चाहिए। अलग रहकर सेवा करता है, तो अगर ये मिलजुल कर सेवा करता, चोरी न करता, तो आज ये इसकी दुर्गति न होती। सेठ ने बताया, पड़ोसी ने कहा, बस मैं समझ गया, बुजुर्गों ने झूठ नहीं कहा कि 1 और 1 2 11 3 18। 1 और 1 2 नहीं कहा, 11 कहा, और 3 मिला देने से 18। अर्थात जब 2 मिल जाती हैं तो उनकी शक्ति 11 के समान है, और जब 3 मिल जाते हैं तो उसका ताकत 18 गुना बढ़ जाती है। महापुरुष हमें सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी चिकने घड़े के समान है। कितना ही समझाते रहो, हम तो वहीं के वहीं पर अटक कर खड़े हुए हैं। एकता में बड़ा ही बल है। अकेले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, समर्थ हूँ, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी साइकिल चलती है ना, उसको भी 2 पहिए होने चाहिए, छोटी सी से छोटी साइकिल। जब एक साइकिल एक पथिक को 2 पहिए के बिना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा सकती, तो क्या बिना प्रेम के, बिना एकता के मनमति करने से हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं? अर्थात कदापि नहीं। तो एक कौन? एक साधक और दूसरा का होता गुरु। जब दिल के साथ दोनों के दिल गुरु शिष्य का हृदय मिल जाता है, उसके बाद गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इसे देरी नहीं लगती है। पर श्री सद्गुरुदेव भगवान